हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज की हमारी क्लास है ग्रेडियंट टूल और पेंट बकेट टूल। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो मैं हूं जाविस, चलते हैं क्रिएटिव कैनवास की ओर। तो कैनवास को क्रिएट करने के बाद में चलते हैं हमारे टूल्स की ओर। तो सबसे पहला जो टूल है हमारा वो है ग्रेडियंट टूल। ग्रेडियंट टूल को सिलेक्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, नॉर्मली क्लिक करके ड्रैग करना है। तो जैसे मैंने क्लिक किया और नॉर्मली मैंने उसे ड्रैग किया। आप किसी भी डायरेक्शन से ड्रैग कर सकते हैं और जैसे ही मैं क्लिक को छोड़ूंगा तो इस तरह से आपके ग्रेडियंट फिल हो जाएगा। अब ये वाइट और ब्लैक कलर ही क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ पर वाइट और ब्लैक कलर ले रखा है इसलिए। ठीक है, तो आप किसी भी एंगल में ग्रेडियंट को फिल कर सकते हैं। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कुछ इस तरह से एंगल बन रहा है ग्रेडियंट का, है ना। तो ये चीज़ है इफेक्ट्स जो आपको ऊपर की तरफ मिलेंगे। तो जो सबसे फर्स्ट वाला है वो है लीनियर ग्रेडियंट। आप इस पर क्लिक करें और अगेन आप ड्रैग करें तो ये लीनियर, यानी कि यहाँ पर ये वाइट और यहाँ पर ये ब्लैक कलर। अगर मैं थोड़ा सा ही करता हूँ, इतना ही, तो ये इतना ही ग्रेडियंट फिल होगा। यानी कि हमने सिर्फ इतना ही ड्रैग किया, इतना ही एरिया सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर हमने सारा एरिया छोड़ दिया। तो जो दूसरा कलर होगा हमारा सेकेंडरी कलर, वो फुल हमें नज़र आएगा और जितना हमारा फर्स्ट कलर था वो हमें कम नज़र आएगा, है ना। समझने की बात ये है, जैसे कि मैंने ये ड्रैग किया ना, तो जो ये फर्स्ट पार्ट है वो पार्ट हमारा फर्स्ट कलर का होगा जो आपने फर्स्ट सेलेक्ट किया है, और जो सेकंड एंड वाला जो पार्ट है वो सेकेंडरी कलर होगा हमारा, है ना। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर सिनेरियो ये है कि अगर आप किसी भी एंगल की तरफ अगर आप ड्रैग करते हैं तो आपको उस एंगल की ओर आपका ग्रेडियंट फिल हो जाता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल स्ट्रेट फिल हो, तो आपको क्या करना है, क्लिक के साथ में आपको शिफ्ट की भी दबा देनी है। तो आपका जो ये एंगल है ये बिल्कुल स्ट्रेट जाता है। देखो, अगर मैं ऊपर की तरफ भी जा रहा हूँ लेकिन ये हमारी लाइन ऊपर की तरफ नहीं जा रही है, ये एक एरिया के बाद में क्रॉस में ये मूव होगी। तो मैं और ऊपर जा रहा हूँ तो यहाँ पे ये स्नैप करेगी, ये देखिए, है ना। एक एंगल के बाद में ये स्नैप करती है। और स्ट्रेट चाहिए आपको तो आपको शिफ्ट की का यूज करना पड़ेगा, यानी बिल्कुल स्ट्रेट कलर आपका फिल होता है। ठीक है, कुछ इस तरह से। आगे आपको समझ में। फिर आता है अपना सेकेंडरी ऑप्शन जो है रेडियल ग्रेडियंट। रेडियल में क्या होता है, जो हमारा इफेक्ट है वो सर्कल फॉर्म में टर्न हो जाता है। तो करके देख लेते हैं कुछ इस तरह से, है ना, इस तरह से। ठीक है, सर्कल फॉर्म में टर्न हो जाता है। थर्ड है हमारा एंगल ग्रेडियंट। इसमें क्या होता है, आपको एक एंगल नजर आता है कुछ इस तरह से। ये जो आपको दिख रहा है ये होता है हमारा एंगल, है ना। यानी कि ये कुछ घूम के इस तरह से होता है। यहाँ पर ब्लैक है तो इस तरह से हमारा एंगल घूम कर ये व्हाइट की तरफ आता है, तो ये हमारे यहाँ पे एंगल बनता है ना। तो ये होता है एंगल ग्रेडियंट। फोर्थ है हमारा रिफ्लेक्ट ग्रेडियंट। अब रिफ्लेक्ट ग्रेडियंट क्या होता है कि नॉर्मली हमारे दो कलर्स हैं, व्हाइट और ब्लैक। अगर मैं यहाँ पे फिल करके आपको बताता हूँ, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट हो गया। यानी कि नॉर्मली अगर हम कलर फिल कर रहे थे तो व्हाइट और ब्लैक दिखता है ना। अब यहाँ पे ये एंगल ग्रेडियंट होगी, यानी कि आपको व्हाइट ब्लैक देन अगेन व्हाइट नजर आएगा, फिर ब्लैक नजर आएगा, है ना। तो इस तरह से ये एंगल को रिफ्लेक्ट करता है आपके। फिर आता है हमारा फिफ्थ डायमंड ग्रेडियंट। इसमें जो शेप बनता है कुछ डायमंड स्टाइल में शेप बनता है। छोटा करोगे तो छोटा बनेगा, बड़ा अगर आप क्रिएट करोगे तो उस हिसाब से बड़ा बनेगा। आपके कैनवास के ऊपर है वो साइज के अकॉर्डिंग। अब चलते हैं हम कि अभी हम जो बना रहे थे वो एक सिंगल कलर बना रहे थे व्हाइट और ब्लैक के अंदर। आप चाहते हो कि नहीं यार मुझे कोई कलर चाहिए, तो यहाँ पर ये जो ग्रेडियंट का ऑप्शन है इस एरो पर क्लिक करें
यहाँ पर काफ़ी सारा आपको ऑप्शंस दिखेंगे। सबसे पहला है बेसिक, तो यहाँ पे नॉर्मल कलर हैं आपके वाइट और ब्लैक के अकॉर्डिंग। फिर है ब्लू, तो ये ब्लू के शेड है। अगर मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ और फिल करता हूँ तो कुछ इस तरह से नजर आएगा। अब यहाँ पे देखो ये डायमंड दिख रहा है, क्यों? क्योंकि हमने डायमंड को सिलेक्ट किया हुआ, डायमंड इफेक्ट। अगर यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूँ एंगल, तो ये फिर कुछ एंगल फॉर्म में आपको नजर आएगा। और सिंपल अगर लीनियर ले लूँ तो ये लीनियर फॉर्म में नजर आएगा। आगे आपको बात समझ में? इनके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपका खुद का कोई कलर हो, तो आप अपने जो फोरग्राउंड कलर है इस पर आप सिंगल क्लिक करें, जो भी कलर आपको चाहिए वो कलर सेलेक्ट करें, ओके करें, और जो बैकग्राउंड कलर है ब्लैक वाला उस पर क्लिक करें। अगेन सेम कलर पिकर आएगा, जो कलर आपको चाहिए वो कलर सेलेक्ट करें, ओके करें। कलर पिकर को सिलेक्ट करने के बाद में, अपने कलर्स को सिलेक्ट करने के बाद में बेसिक में आपको जाना है। जो फर्स्ट ग्रेडियंट है बेसिक के अंदर, जो फर्स्ट ग्रेडियंट है उसे आपको सिलेक्ट करना है। अब अगर आप फिल करोगे तो हमें वो कलर नजर आएंगे। यहाँ पर ओनली 2 कलर ही है, रेड और ग्रे। इस तरह से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। ध्यान रखना है, स्ट्रेट कलर फिल करने के लिए आपको शिफ्ट की का यूज करना पड़ेगा, तो स्ट्रेट कलर फिल कर पाओगे। अगर आपको स्ट्रेट नहीं जाना है या किसी भी एंगल में जाना है तो अपने माउस को किसी भी एंगल पर आप ले जा सकते हो। तो ये कुछ इफेक्ट्स हैं यहाँ पे, आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा। नॉर्मली ग्रेडियंट ही है ये, जो भी आपको ग्रेडियंट लेना है उस अकॉर्डिंग आप फिल कर सकते हैं। अब आपको मैं सिखाता हूँ कि जैसे किसी ऑब्जेक्ट के अंदर आपको ग्रेडियंट फिल करना है वो किस तरह से करें। तो मैं चाहता हूँ कि एक बॉक्स हो, उस बॉक्स के अंदर ग्रेडियंट में फिल करना है मुझे। तो सबसे पहले आपको लेयर पैनल में जाना है और न्यू लेयर पर क्लिक करनी है, तो एक न्यू लेयर बन जाएगी ब्लैंक हमारी। फिर आपको सिलेक्शन में जाना है और अपना बॉक्स बनाना है। ऑलरेडी मैंने सिलेक्शन की क्लास ले ली है, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आई बटन पे उसका लिंक आ रहा होगा, आप उसे ज़रूर चेक करें। तो चलते हैं क्लास की ओर। तो सबसे पहले हम अपना बॉक्स बनाएंगे सिलेक्शन के थ्रू। अब हम लेंगे ग्रेडियंट। ग्रेडियंट लेने के बाद में आपको अपना कलर सेलेक्ट करना है। तो मैं बेसिक में जाके जो फर्स्ट इफेक्ट है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ ग्रेडियंट का, ताकि मैं अपने अकॉर्डिंग जो भी मुझे कलर चाहिए वो ले लूँ मैं। ओके, अब आपको सिंपली ड्रैग करना है, तो मैं शिफ्ट की का यूज करके ड्रैग करता हूँ। तो इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट में, तो इस तरह से आपके सिलेक्शन में कलर फिल हो जाएगा। सब कुछ डिपेंड है आपके ड्रैग के ऊपर कि कितना ज्यादा आप ड्रैग कर रहे हैं, है ना। देखो ड्रैग जो मैं कर रहा हूँ तो ये जो लाइन है ये मेरे उस सिलेक्शन को कवर कर रही है ना। तो कितना आप नज़दीक उसको छोड़ रहे हो या कितना दूर छोड़ रहे हो वो डिपेंड करता है कलर फिल के ऊपर। अगर बिल्कुल यहाँ छोड़ दोगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा, और बिल्कुल यहाँ से शुरू करके यहाँ छोड़ दोगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो डिपेंड करता है आपके उस सिलेक्शन के ऊपर, आपके उस ग्रेडियंट के फिल के ऊपर कि कितना दूर आप इसको ड्रॉप कर रहे हो। ये आपको बेसिक ध्यान रखना है। कोई भी आप इफेक्ट ले सकते हो, उस अकॉर्डिंग ये फिल हो जाएगा। ये सर्कल फॉर्म में, ये आपका एंगल फॉर्म में। ओके, तो इस तरह से आप ग्रेडियंट का यूज कर सकते हो। ग्रेडियंट के फिल करने के बाद में आप कंट्रोल डी से सिलेक्शन हटा दीजिए और मूव टूल से आप चेक करें तो आपका ऑब्जेक्ट परफेक्टली बन गया है ग्रेडियंट के अंदर। तो ये सिंपल और बेसिक क्लास है ग्रेडियंट की कि किस तरह से हम ग्रेडियंट का यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास की ओर। तो हमारी नेक्स्ट क्लास जो है वो है पेंट बकेट। पेंट बकेट क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट में कलर फिल करने के लिए यूज करते हैं। तो जैसे मैं एक न्यू लेयर लेता हूँ, एक सिलेक्शन बनाता हूँ, इसमें मुझे कोई भी कलर फिल करना है तो पेंट बकेट टूल को सिलेक्ट कीजिए। जो कलर आपको फिल करना है वो कलर आप सिलेक्ट कीजिए, ओके करें और उस सिलेक्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए तो आपका वो कलर फिल हो जाएगा। कंट्रोल डी से सिलेक्शन हटा दीजिए और मूव टूल से आप चेक कर सकते हैं कि मेरा ऑब्जेक्ट बना है या नहीं। तो हमारे पास कलर फिल करने के 2 तरीके हैं। एक मैन्युअली तरीका है जो हमने अभी देखा,
पेंट बकेट को सिलेक्ट करके जो भी कलर आपको डालना है, कलर सेलेक्ट करके उस पर ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए, उस सिलेक्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए, तो आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा उसी कलर में। और एक शॉर्टकट मैंने आपको बताया कलर फिल करने के लिए कि कोई भी सिलेक्शन है उसमें अगर आपको कोई कलर फिल करना है तो कलर सेलेक्ट करें और Alt डिलीट बटन प्रेस कर दीजिए, तो आपका वो कलर फिल हो जाएगा और कंट्रोल डी से सिलेक्शन हटा दीजिए। तो ये 2 तरीके हैं कलर फिल करने के, जो भी आपको तरीका सही लगता है वो आप यूज़ कीजिए। तो गाइज़ यही थी आज की हमारी छोटी सी क्लास को वॉच करें। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट में शेयर करें, और जो पिछली क्लासेस हैं वो आप चेक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें। तो बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच। बाय बाय।